हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले तो एक कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस में हम लोग को देखने को मिल गया। वैसे ये कई दिनों से देखने को ही मिल रही है फोकस में, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आप सभी लोगों को पता ही है, जेएफएस ने जब से अपने बिजनेस को रिलायंस से अलग कर दिया, आप सभी लोगों को पता है, डीमर्ज करके अलग से लिस्ट यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर में जितने भी काम करने वाली कंपनियां हैं, थोड़ी सी उनमें हम यहाँ पे कह सकते हैं डर का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड क्यों ना हो, इसके पहले भी हम लोगों ने रिलायंस का या फिर जियो का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है। चाहे हम रिटेल सेगमेंट की बात कर ले, ठीक है, रिटेल में भी ये नंबर 1 कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। देन टेलीकॉम में तो क्या तहलका मचाया आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इतने सारे प्लेयर थे, सब गायब हो गए। ठीक है, तो जिस भी स्पेस में चले जाते हैं हम कह सकते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ऊपर से हम कह सकते हैं जो पुराने पार्टनरशिप्स रहते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो जेएफएस की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की थी। ठीक है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट, ये तो बहुत पुरानी खबर है, हम सभी लोगों को पता ही है। एंड ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है, मतलब आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड को लेकर बड़े बड़े अपडेट्स, बड़े बड़े खबरें, बड़े बड़े ऑफर्स हमारे सामने यहाँ पे आने वाले हैं। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ दिनों पहले हम लोगों ने खबर देखी थी। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एक ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है। मतलब जियो ब्लैक रॉक की बात कर ले तो उनको सेबी के ओर से अप्रूवल मिल चुका है टू लॉन्च 4 पैसिव फंड्स। यस दोस्तों, ये ऑफिशियल खबर है, कोई रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे है नहीं। आपको पता ही है, आप फाइनेंस सेगमेंट में काम करोगे तो आरबीआई एंड सेबी आपको हमेशा सामने आते हुए देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम में हो। अगर आप इंश्योरेंस में जाओगे तो वहाँ पे IRDAI का काम होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड भी खबर आप आने वाले कुछ समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका बात अभी हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। यहाँ पे बात यहाँ पे होने वाली है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर ले। ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 पैसिव फंड के साथ अभी हम कह सकते हैं दोस्तों जियो ब्लैक रॉक की एंट्री और भी ज़बरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते हुए देखने को मिल चुका है। और हर कोई, अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, इस स्पेस में एंट्री करने के लिए पैसिव फंड का ही इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। हम सभी लोगों ने रिसेंटली जीरोदा भी देखा था, ग्रो को भी देखा था, उन्होंने भी यहाँ पे पैसिव फंड के साथ ही शुरुआत यहाँ पे की थी। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते होंगे पैसिव फंड यहाँ पे आप बोल रहे हो, ये एग्जैक्टली पैसिव फंड होता क्या है? तो दोस्तों 2 चीज़ें होती है, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। ठीक है, एंड एक्टिव मतलब क्या दोस्तों, एकदम आसान भाषा में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक इंसान होगा। मतलब मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में सिखाना चाहूंगा आपको कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाओ। कि आप समझ लो यहाँ पे एक इंसान होगा, वो इंसान डिसाइड करेगा कि अच्छा कौन से 5-10 शेयर यहाँ पे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड वो म्यूचुअल फंड प्रेजेंट करते हैं मार्केट में। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्टिवली। मतलब क्या करते हैं, वो एक्टिवली मैनेज करते हैं उसको। उनको लगता है कि अरे ये 10 शेयर मैंने सिलेक्ट किए थे, इसमें से 2 काम नहीं कर रहे, हटा दो, नए दूसरे 2 को और लेके आ जाओ। तो वो बार बार इसमें बदलाव करते रहते हैं। मतलब एक्टिवली वहाँ पे एक इंसान है, एक एक्सपर्ट है, जिसको हम लोग फंड मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। नो डाउट ये कॉस्टली रहता है, क्योंकि एक्सपर्ट रहता है, वहाँ पे टीम रहती है, तो ये कॉस्टली भी रहेगा। पैसिव फंड क्या रहता है? पैसिव मतलब यूजुअली आप कह सकते हैं किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो वहाँ पे अगर देखा गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इतने इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं कि ना, निफ्टी 50, सेंसेक्स देखने को मिल जाता है, नेक्स्ट 50 देखने को मिल जाता है। सो वहाँ पे जो भी शेयर्स में बदलाव होंगे, दैट्स इट, उसी के हिसाब से ये फंड्स हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो कंपैरेटिवली सस्ता भी रहता है। सो बस यहाँ पे ही शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। कि जियो की बात कर ले, जियो ब्लैक रॉक की बात कर ले, तो पैसिव फंड यहाँ पे 4 उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए। इससे रिलेटेड मतलब कर रहे, मतलब अभी ये करेंगे, सेबी ने इनको यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। सो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, एक्टिव फंड की बात करें तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या रहते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, यस, एक्टिवली मैनेज किया जाएगा बाय द फंड मैनेजर। ठीक है, एक एक्सपर्ट रहेगा, टीम रहेगी। ठीक है, एंड पैसिव फंड की बात कर ले तो आप ये देखो, इंडेक्स को ही ट्रैक करेगा। ठीक है, इंडेक्स जैसा चलेगा उस हिसाब से चलेगा। इंडेक्स में जो शेयर एंट्री करेगा ये भी एंटर करेंगे, एग्जिट करेगा उसको भी निकाल देंगे। देन अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी क्या रहती है भाई, इनका फोकस क्या रहता है एक्टिव म्यूचुअल फंड का, कि भाई जो बेंचमार्क जो रहता है, ठीक है, उसको बीट करे। ठीक है, अगर मान लो अगर निफ्टी आपको 12% का रिटर्न देता है, तो इनका फोकस रहता है फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई निफ्टी को बीट किया जाए।
12 के बदले 13 लाया जाए, 14 लाया जाए, 15 लाया जाए, मतलब इसीलिए तो वो एक्स्ट्रा पैसे तो चार्ज करते हैं। देखिए फीस, देखिए हायर फीस रहती है, क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड डिपेंड करता है कि आप कौन से इसमें हो। अगर आप मिड कैप में हो, अगर इंडेक्स वाइज मिड कैप अगर 18 दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बीट किया जाए, 19 लाया जाए, 20 लाया जाए, तो ये इनकी कोशिश होती है। वो सफल रहेंगे असफल रहेंगे वो बात की बात है, बट यहाँ पे मेहनत का काम देखने को मिल जाता है। पैसिव में अगर हम लोग बात कर ले तो स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई बेंचमार्क को मैच करो, मतलब जिस प्रकार से इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, इंडेक्स में जो भी चीजें आ रही है जा रही है उसको मैच करो, इसलिए फीस देखो लोअर रहता है कंपैरेटिवली। देन अगर हम लोग बात कर ले रिस्क क्या रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा रिस्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टिव स्टॉक्स रखे जाते हैं, ठीक है, कोई चलेगा नहीं चलेगा तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कंपैरेटिवली आप टिपिकली कह सकते हो थोड़ा लो रिस्क होता है, क्योंकि आप इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहे हो ना, तो ज़्यादा इतना कुछ दिक्कत नहीं है। एंड रिटर्न्स की बात कर ले, ऑब्वियसली जहाँ पे रिस्क ज़्यादा तो वहाँ पे हायर रिटर्न्स भी हम लोग को देखने को मिलेगा, ये तो नॉर्मल सा गणित है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरेटिवली लोअर ही रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि रिस्क भी लो है। तो एक्टिव पैसिव का आपको अंतर समझ में आ गया, तो आप देख सकते थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्या समझ में आ रहा है कि जियो ब्लैकरॉक को सेबी से परमिशन मिल गई किस चीज़ को लेकर, टू लॉन्च 4 पैसिव फंड, ठीक है। 4 पैसिव फंड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी इस 4 पैसिव फंड में अगर देखा गया कॉम्बिनेशन कैसे है, 1+3 का कॉम्बिनेशन है। अब ये 1+3 क्या है, एक डेफ फंड है और 3 है दोस्तों जो कि इंडेक्स से रिलेटेड है, इक्विटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अभी इनके नाम क्या है दोस्तों, तो ये 3 आप देख सकते हैं, ये है इंडेक्स रिलेटेड फंड, ठीक है। और जो निचला वाला आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, ये डेफ फंड है। सो पहले आप देख सकते हैं ये जो 3 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर चलो ये नीचे वाला देख लो, ये कौन सा है, जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 8 से लेके 13 ईयर, जी सेक बोले तो जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, सेक मतलब सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड, मतलब ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज रहते हैं 8 से 13 साल से रिलेटेड उसमें निवेश करेगा। तो ये कंपैरेटिवली सेफ रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके देता है। एंड सेफ रिटर्न्स रहेगा तो आपको पता ही है, सेफ रिटर्न मतलब रिस्क कम तो रिटर्न भी कम। तो ये बॉन्ड से रिलेटेड जैसी चीज़ें, आपको डेप्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करेंगे जो लोग एफडी में निवेश करते हैं बट थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। देन बात करेंगे इक्विटी, मतलब यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड ही आप देखो तीनों चीज़ें देखें, इंडेक्स फंड, यहाँ पे भी इंडेक्स फंड, यहाँ पे भी इंडेक्स फंड। अब ये कौन कौन से इंडेक्स फंड है, जियो ब्लैकरॉक थोड़ा सा हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, ये देखो निफ्टी मिड कैप 150 वाला इंडेक्स फंड। सो उसके नीचे आप देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, देन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। मतलब क्या, ये इंडेक्स फंड है, जैसे कि आप अगर आप चेक करोगे ये देखो इस प्रकार के अलग अलग इंडेक्स रहते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, अलग अलग इंडेक्स रहते हैं ना। ये देखो इसमें से ये जो अभी हम लोगों ने देखा नेक्स्ट 50, ये एक इंडेक्स फंड रहेगा। ये देखो जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मतलब क्या रहता है, ये ऐसे इंडेक्स, ये यहाँ पे नेक्स्ट 50 में इसको हम लोग जूनियर बीज भी कहते हैं, आपको पता ही है, दूसरे ETF में इसको जूनियर बीज भी बोला जाता है। सो ये ऐसे कंपनियां होती है जो शायद से भविष्य में हम लोगों को निफ्टी 50 में जाते हुए देखने को मिल सकती है, ये वो कंपनियां होती है, ठीक है। लार्ज कैप ही होती है बट थोड़ी सी निफ्टी 50 से थोड़ी सी रिस्की होती है, ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये एक फंड है। देन एक और कौन सा था, निफ्टी मिड कैप 150। तो देखिए बहुत सारे फंड्स होते हैं, अभी मिड कैप 150 ढूंढना पड़ेगा। देखो मिड कैप 50 होता है, 100 भी होता है, 150 भी रहेगा। ये देखो निफ्टी मिड कैप 150, इसको वो कॉपी करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे रहेगी, जो स्टॉक्स रहेंगे उसी को यहाँ पे ऐड करेंगे, जो निकल जाएगा उसको निकाल देंगे, जो नया आ रहा है उसको ऐड करेंगे, तो ये वो काम करेंगे। और कौन सा एक है स्मॉल कैप से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं, देखो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो चलो स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 250, ये देखो निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो इसको वो कॉपी करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली ये पैसिव फंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे माइक्रो कैप से रिलेटेड भी फंड्स देखने को मिल जाते हैं। देखो निफ्टी माइक्रो कैप 250, अभी इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट नहीं किया उन्होंने, बट ये जस्ट मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों पोटेंशियल रिस्क वर्सेस रिटर्न, जहाँ पे रिस्क हायर लेवल की रहेगी वहाँ पे रिटर्न्स भी हायर लेवल के आप देख सकते हैं। देखिए जहाँ पे मॉडरेट रिस्क रहेगी वहाँ पे रिटर्न्स भी मॉडरेट ही हम लोग को हायर लेवल पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वेरी हाई वहाँ पे वेरी हाई, जहाँ पे लो वहाँ पे भी लो। तो किससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्क से रिलेटेड। तो मिड कैप की बात कर ले तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहती है, ठीक है, तो रिटर्न्स भी ज़्यादा एक्सपेक्ट यहाँ पे किए जाते हैं, पोटेंशियल बात यहाँ पे हो रही है। देन कौन सा है यहाँ पे नेक्स्ट 50 की बात कर रही है, लार्ज कैप टाइप होते तो मीडियम हायर लेवल की रिस्क रहती है, तो रिटर्न्स भी उसी प्रकार के हैं। देन आप देख सकते हो स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वेरी हाई रिस्क बट रिटर्न भी वेरी हाई हो सकते हैं। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो आपको पता है लो रिस्क, तो लो टू मॉडरेट रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अभी इसके फीचर्स क्या रहेंगे दोस्तों, ये जो 4 फंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये
मतलब जियो ब्लैक रॉक में अलग क्या है जो बाकी म्यूचुअल फंड से आपको हटकर अलग चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। तो पहला तो पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि 500 रुपये से शुरुआत आप कर सकते हो। देन उसके बाद विथ एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड इन मल्टीपल ऑफ ₹1, ये भी हम लोग को एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर को वो हटाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोले कि ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा गणित है। मान लो ये एक नॉर्मल इंसान है जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, बट वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट में निवेश करना है, बट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। अब उसको तो कुछ पता है नहीं, तो एक बीच में इंसान आता है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। वो इसको कांटेक्ट करेगा, वो कहेगा कि हाँ भाई आपको क्या रिस्क लेनी है, रिटर्न्स किस हिसाब से चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि भाई आप इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करो। तो मतलब क्या है दोस्तों कि वो मार्केट में ही पैसा लगाएगा, म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाएगा, बट बीच में कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनको कमीशन यहाँ पे मिलेगा। तो जियो ने यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी को ही हटा दिया। तो उन्हीं को यहाँ पे बता दिया कि आप एक काम कर लो कि आप ये इंसान हो, ठीक है, ये शेयर मार्केट है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है, आप एक डायरेक्टली काम कर लो, आप यहाँ पे निवेश कर लो। ये फंड्स उन्होंने सामने रखे हुए इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे ही म्यूचुअल फंड खरीद लो। ठीक है, तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आएगा ही नहीं। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंस होगा नहीं, खर्चा आएगा नहीं। तो इसीलिए इनका जो एक्सपेंस रेशो रहेगा दोस्तों वो कंपैरेटिवली हम लोग को लो देखने को मिलेगा, सस्ता देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। सो ये एक मास्टर स्ट्रोक वो खेलते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिलहाल तो चल रही है। अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में यही है दोस्तों कि सोर्सेज के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब और 8 मोर फंड्स वो लॉन्च करने की तैयारी में है। अब वो कब तक करेंगे वो देखने वाली बात है, सेबी की ओर से इनको अप्रूवल कब मिलता है वो देखने वाली यहाँ पे बात होने वाली है। सो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक अभी हर एक सेगमेंट में धीमे धीमे करके एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है एग्रेसिवली। अब ये देखने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी बाकी सेक्टर में जिस प्रकार से उन्होंने एग्रेसिवली काम किया था वैसा कर पाते है भी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।